गो बैक इन बूट कैंप। यस गाइस, मैं और सोमराज बूट कैंप पे है अभी। बाकी के प्लेयर्स भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। एस पावर आ गया। एस पावर कहाँ आ गया? एस पावर तो मंदिर ही है गाइस अभी। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? पहले तो मैं तुमसे जस्ट ऐसे ही पूछूंगा कि क्या चल रहा है जिंदगी में। इंटेंसिटी अभी तो लाइनअप को लेके और न्यू जोन। अच्छा, पता है ना आपको, आइको में तो ओल्ड जोन ही है। ओल्ड भाई, बहुत जगह पे ओल्ड जोन है अभी तो। बहुत जगहों पे ओल्ड जोन ही रहने वाला है। कुछ कुछ जगहों पे नया जोन आएगा। कुछ कुछ जगहों में शायद सिर्फ फिनाले में न्यू न्यू जोन आएगा। हाँ, बट गेम प्ले का जो पेस होता है वो तो डिफरेंट होता है ना। बिल्कुल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल। यही है कि बीजीएमएस में आ जाएगा मोस्टली। आ हाँ, जाना चाहिए, आ मतलब जाना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या है। आ मैं जाना। ऑप्टिमिस्टिक बन रहा हूँ कि आ जाना चाहिए, बाकी पता नहीं। ये तो है। ये तो है। Zypex, did you see the drops of EWC? यस, देखा है मैंने। I have. एक्चुअली इनसे हाँ। इनसे बातचीत भी शेड्यूल थी, बट कल तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। Okay. शायद अयोग्य था। हाँ। Okay. That is तो nice. अच्छा, so they are talking to all the analysts and everything about the understanding. नॉट ऑल, बट मैं और अयोगी हैं, और Just the goated बाकी की ones. टीम। या नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। Rozhok, REG and us. उन्होंने मिल्टा भी डाला है, बट अस, व्हाट डू यू थिंक कैन बी द रीजन कि हम लोग अपना ड्रॉप नहीं बदल रहे हैं? हम लोग अभी भी सोच रहे हैं कि भाई रोजॉक जाएंगे तो जाएंगे और बोलेंगे आरईजी को आजा भिड़ ले। पता है, देखो, डायनेमिक तो रखना ही चाहिए। ऑनेस्टली हाँ स्पीकिंग, हाँ, वो माइंडसेट तो है जो बोल रहे हाँ हो, दैट इज हाँ एब्सोल्युटली ट्रू। हाँ बट आई थिंक हाँ स्पेशली अभी वाले जो सर्कल्स है ना, इसमें आपको एक चीज समझ में आ जाएगा। जो जंक्शन वाले सर्कल्स होते हैं ना, जो नॉर्दर्न और मिडिल हाँ आइलैंड जो होता है, हाँ हाँ। उसको, वो जो सर्कल्स, उनको टैकल करने के लिए ये बहुत जरूरी है। ओके। क्योंकि एक सर्कल बनता है जो दोनों आइलैंड पे रहता है, फिर अचानक से एक शिफ्ट खाता है, तो जिसने जंक्शन होल्ड किया होगा वो हम्म। तुरंत मूवमेंट देता है। जैसे क्यूब एक जंक्शन है, रोजो का क्या कहते हैं, वेयर हाउस वाला जगह एक जंक्शन है, वाटर साइड का स्क्वाड हाउस एक जंक्शन एरिया है। तो मतलब वो बेनिफिट बनता है। बट हाँ, ऑब्वियसली, बट ऑनेस्टली ड्रॉप जीतना गोल कभी नहीं होना चाहिए। मेरा तो ओके। कभी रहा ही नहीं है। हाँ, मैं भी यही चीज कम्युनिकेट करने की करूंगा। हाँ, कि डायनेमिक बनो और ओवरऑल होना चाहिए। और पता है, मतलब एक थॉट प्रोसेस तो दिमाग में है कि अभी टॉप रेट आओ आप, हाँ या हाँ फिर हाँ। टॉप 16 रहो एट द वही एंड है या वो। तो। भाई वो लेकिन। इंटेंसिटी तो समझ में आएगा, बट बिना देखे बिना समझे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और स्पेशली, मतलब मेरा पता है एक पर्सपेक्टिव था कि ठीक है, ये 4-5 प्लेयर जा रहे हैं। हाँ अब मेरा अंडरस्टैंडिंग नहीं कि उस लैन की जो प्रेशर होता है ना, हाँ हाँ उसका हाँ। क्या होगा, क्योंकि लैन इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। 100%। और स्पेशली ग्लोबल लेवल पे। तो बस मेरा इतना ही थॉट प्रोसेस है कि ये बंदे कॉन्फिडेंट रहे। बाकी टेक्निकली इट कैन बी सॉल्व, बट योर कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। नहीं नहीं, हंड्रेड एंड टेन पता है, परसेंट भाई। हाँ। आई गिव यू एन एग्जांपल। हम्म आप स्ट्रीम पे 100 बार लोग बता दो गॉडल के बारे में, सोल के बारे में, 8 बिट के बारे में, ठीक है। हम्म। 100 एनालिसिस है तो सब सही है आपकी। हाँ बट अगर आप गेम के अंदर उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, दैट मीन्स रिटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। हाँ कि हाँ, हंड्रेड आप बोल परसेंट रहे हो, हाँ, आप बोल रहे हो कि इस सर्कल में ऐसे खेलना चाहिए, बट मैं उस सर्कल में वैसे सुन के भी वैसे उस टाइम पे इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ या अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, देन इट इज यूजलेस। जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपनी इंडियन टीम्स का, इंक्लूडिंग माई टीम। वो क्या। हम सुनते सब है, हाँ, बट रिटेन नहीं करते हैं कुछ। करते अपने हिसाब की हैं, बट डू यू थिंक इज इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई गेम के अंदर डायनेमिज्म थोड़ा चेंज भी हो जाता है या कुछ ऐसा, या फिर आईजीएल एंड प्लेयर्स उस हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर वो चीजें और वो सब चीजें मतलब नहीं आ पाती है माइंड में? जितना मेरे को आइडिया है, अभी ये सर्कल आने के बाद बाकी टीम्स जो है, स्पेशली जो चाइना की टीम्स थी, उन लोगों ने जो नोवा दे, उन्होंने इतना लंबा डोमिनेट कैसे किया? क्योंकि उनका मास्टर कंपाउंड और चेक पॉइंट्स सेम था। हाँ हाँ तो हाँ जब आपको हर एक प्लेयर को पता है कि इस जोन में हम इस कंपाउंड को लेंगे, तो हाँ। फिर डाउट नहीं आता ना, वो सेकंड थॉट नहीं आता। आपको पता है वहाँ पे फाइट भी कैसे लेनी, मूवमेंट भी कैसे लेना है। आप जैसे समझा। बोल रहे हो कि ठीक है आईजीएल के दिमाग में, बट हम अगर वर्स्ट का प्रिपरेशन नहीं करेंगे, आईजीएल वर्स्ट का प्रिपरेशन नहीं करेगा, तो फिर वो, अगर जोन उस पर नहीं बनेगा तो वो उस हिसाब से प्लान ही नहीं कर पाएगा। Zypex, this would have been a chance man, जिस तरीके से do you think teams like REG, not just REG, everyone would also be thinking अब हम लोगों को तो भाई यही है पता ना, है, हम लोगों को 23 टीमों क्वेश्चन को पढ़ना है। ऑनेस्टली हाँ हाँ हाँ। वही। भाई इसका दुख बहुत है मेरे को, और एक्सक्यूज देने वाली कोई बात नहीं है।
हम्म हम पोजीशनिंग और स्ट्रॉन्ग करके खेलते तो शायद हम जीत जाते। बताएं, इसका ये रिग्रेट है मेरे को। तुम लोगों से कहाँ पर ब्लंडर हुआ फिर? मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा एस पावर क्या वो ब्लंडर नहीं, लैंड पर कहाँ ब्लंडर हुआ वो पूछ लो। लैंड पे तो कमिटमेंट, फाइट कमिटमेंट का ब्लेंडर हुआ है। भाई मेजोरिटी ऑफ द सर्कल्स हमारे पास था। हाँ हाँ जब आप जोन टू जोन अर्ली खेलते हो तो थर्ड सर्कल या तो आप पे बनता है या तो आप पे नहीं बनता नहीं है। बनता 100%। ठीक है, तो जब आप पे नहीं बनता है देन यू हैव टू कमिट अ फाइट और कमिट एनी एज मैप में, ताकि आप वहां से फिर मूवमेंट दे सको। तो वही है वो, अरे यार मेन इवेंट के एक दिन पहले टीम में चेंज होता है तो ठीक है, बट अबे कोशिश तो यार करना, मतलब और कुछ क्या ही यार मेरी बोलूंगा। आवाज आ यस एपेक्स एंड हाँ, बात ये ना अब इंटरनेशनल में जाने के बाद अब टीम आर्यन है। टीम आर्यन नो डाउट दे वॉन एंड वो हक से जीते हैं, बट वही चीज है यहाँ पर खेलना अपने सर्किट में खेलना वर्सेस भाई वहां पर जाकर के सीधा लैंड में बड़े बड़े नामों बड़े बड़े मुंह के सामने बैठना। द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट विल बी देयर, डू यू थिंक दैट प्रेशर टेक्स अ टोल और लाइक इट्स ऑल मेंटल कि भाई अगर सोच लिया कि हाँ भाई जो भी आ जाए सामने फाइट तो यहाँ भी लेनी है फाइट वहां भी लेनी है, ड्रॉप हमारा ड्रॉप का पूरा मेटा जोन का मेटा सेम है, गन्स का मेटा ऑलमोस्ट सिमिलर है विद द फैक्ट कि भाई वहां पर अभी भी यूएमपीज एंड ऑल को थोड़ा स्टिल दे रहे हैं, तो डू यू थिंक दिस बिकम्स अ बिग इशू? इट कुड बिकम अ बिग इशू, बट मैंने जो इस पूरे लाइन पे एक चीज देखा है, T1 टीम्स का इंटेंट क्लियर नहीं था, बिल्कुल नहीं अंडरडॉग्स का था, इंटेंट क्लियर था। ठीक है, बिल्कुल नहीं था। अंडरडॉग जो अंडरडॉग्स सेंटर खेल रही थी वो सेंटर ही खेल रही थी, एकदम डेड सेंटर। हम्म। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कंपाउंड में हो आपके कंपाउंड में स्लैम कर देंगे वो और ले लेंगे। और जो एज खेल रही थी वो एज खेल रही थी, जो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि, और एक लर्निंग है मेरे लिए कि अगर आपका इंटेंट क्लियर है यू विल डेफिनेटली मेक पॉइंट्स। तो हम्म। टीम आर्यन का इंटेंट बहुत क्लियर था, बट इनका आपने सैन ऑफ देखा है बीएमबीएस का? हाँ 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 हाँ, भाई कितने पॉइंट्स निकाले इन्होंने, बहुत अच्छे हमने से तो 3 निकाले। इवेंट जोड़ के इतने पॉइंट्स नहीं निकाले होंगे सैन ऑफ में। भाई विनिंग मेंटालिटी उस एक ऑफ मैप से ही आई है और वो भी अब थोड़े टाइम में जाने वाला है, सुनने में तो यही आया है। हाँ हाँ, चले जाए मैं तो खुश होऊंगा, और क्या ही बोलूं। अभी अभी थोड़ा टाइम है। अबे अरे तुम लोगों की पहली ट्रॉफी सैनोक के कारण आई थी जब डेस्ट्रो बैठ के हील बैटल कर रहा था, सैनोक चले जाए मैं खुश होऊंगा। हाँ ठीक है। अरे पता भाई है, अगर ये इंटेंट क्लियर कर रख लेना कि भाई अगर मेरे को जोन नहीं मिलेगा हम एज पे फाइट लेंगे, हम्म पॉइंट्स आ जाएंगे। और अगर आप वो ब्रेक डाउन करोगे तो भाई फिर फाइनल्स आप पहले क्वालिफाई कर सकते हो, और स्टेप बाय स्टेप सोचो। आप पहले ही फाइनल्स का सोचोगे तो इट वोंट मेक एनी सेंस। तो फिर वही वाला बात, इनका इंटेंट क्लियर होगा तो मेरे को है कि ये कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड टॉकिंग अबाउट सेंटर, यू नो इफ वी टॉक अबाउट सेंटर, जो टीम हमारे साथ उतर रही है ना रेगनम, आरईजी भी सेंटर खेलती है। मैं मैक्समैन के साथ बात कर रहा था, मैक्समैन ने एक चीज बोली कि आरईजी का एक रूल बना लिया उन्होंने अपने पूरे रीजन में अपने पीएमएसएल्स में कि वो 10-15 सेकंड का एक बफर लेकर के चलते हैं। पिछला सर्कल और अगला सर्कल जब बनना है उससे 10-15 सेकंड के पहले उनके प्लेयर्स कोई फाइट भी हो रही है ना उसको छोड़ करके एक लंबी पिक्चर देखने के लिए कि भाई अगर तो नहीं कर सकते तो चलो ठीक है, बट उसके अलावा व्हाट दे विल डू इज रोटेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा वो एम्फेसिस करेंगे कि अगले सर्कल के अंदर पोजीशन हमें 10-15 सेकंड ले लेनी है जब तक वो सर्कल बन रहा है, एंड दे विल ट्राई टू प्ले इन द सेंटर और इफ अराउंड द सेंटर इन द सॉलिड कंपाउंड्स। अब आर्यन भी हल्का फुल्का सेंटर, इनफैक्ट अपने यहाँ पर भी अंडरडॉग टीम्स है वो हल्का फुल्का सेंटर को बहुत अच्छा प्रायोरिटी दे रही थी। नाउ does that become an issue for us in the global? I mean it will, but how big of an issue does it become? आई थिंक पता है, अगर ये लोग जो लॉबी का पेस है हम्म कि, मतलब ऑब्वियसली योगी और मेरे को भी देखना पड़ेगा इस चीज में तुम कि ये देखना जो एक 16 की 16 मैं आगे एक और चीज बताऊंगा। 16 हाँ की 16 टीम है, हम्म 16 की 16 टीम है वो, तीन चीजें होती हैं। अगर सर्कल आपके पास है तो आप कैसा मूवमेंट देते हो, सर्कल आपसे मीडियम स्पेस पे है तो आप कितना कैसा मूवमेंट देते हो, और आपसे हाँ दूर हो तो कैसा मूवमेंट देते हो। जब आप उससे एक इन्फॉर्मेशन निकाल लोगे कि आपके आसपास की टीम्स का जो मूवमेंट पेस है वो हम्म क्या है, तो आप उससे रोटेशन को अवॉइड कर सकते हो। हम्म हम्म कमिंग बैक टू द ड्रॉप, हम्म, आई थिंक मिल्टा इज अ वेरी गुड ड्रॉप। ऑनेस्टली बहुत अच्छा है हाँ। बहुत अच्छा ड्रॉप है और बहुत हेल्प करेगा। इट्स अ गुड ड्रॉप, बट हाँ एक वो एक मेंटालिटी जम जाती है सेंटर से खेलने की या नॉर्थ से खेलने की। हम्म। बाकी लॉस की भी सही है। लॉस्ट तो अच्छी जगह है लाखों, भाई, उसका कोई दिक्कत हाँ नहीं होगी। हाँ, लाखों तो मेरी एक्स टीम जा रही है तो मैं तो क्या ही बात करूंगा उनसे। चल पहले क्विक पे फ्रेंचाइज और विनर्स ग्लोबल को कुछ फ्रेंड्स। इंटरनेशनल मिले तब जा बाबा करके वो ट्रैवल करेंगे। बाबा बाबा फ्रेंचाइजी लीग इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन वो एंटिटी। हाँ वो आई बहुत डोंट नो डिफरेंट चीज उसका है। क्या सीन है ब्रो। इट्स लाइक आईपीएल। अब आपकी आईपीएल टीम तो नहीं जाती है ना इंटरनेशनल खेलने के लिए। वही वो चीज है और चैंपियंस क्या। कौन सी होती थी, एक लीग होती थी चैंपियंस लीग, आई डोंट हाँ रिमेम्बर हाँ द नेम एग्जैक्टली। तो उसमें जाते थे, वो एक अलग टूर्नामेंट था। अभी फ्रेंचाइजी होने तो दो यार, होने वाला है और इट्स गोइंग टू बी द सो बिगेस्ट थिंग एवर हैपेंड इन द इंडिया। हाईएस्ट प्राइस पूल, सो ये देखना